शांति सद्भावना कांग्रेस जीतती तो बनेगी और अन्य पार्टियां जीतती तो। हाँ तो देख लो ना, पत्थर मार रहे तो झूठ बोलती है ना। जो अडानी अंबानी की पार्टी है बीजेपी, किस बात की पार्टी वो? ये तो अंग्रेजों के वो थे। चुनाव को लेकर के क्या 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 माहौल बनने वाला है? देखो, चुनाव तो यहाँ की जनता तय करेगी। हम हमारा प्रयास, जो इंटरनेट और मोबाइल है, किसकी देन है? जो किसकी देन है? ये राजीव गांधी की देन। वो उठाते हम चारा देते, कितना दूध देती हमको बताए, इनको क्या बताए? ये तो खाली चुनावी दंगा करना चाहते हैं। वो की मांग होगी, हम ये नहीं कहते कब बनेगा कब नहीं बनेगा। क्षेत्र की जनता मांग कर रही हो तो हमारे पुराने जैसे बाप दादा भी तो मावजी महाराज के भजन गाते थे, जाम्बू खड़ नहीं करके जाम्बू खड़ का नाम। टीएसपी एरिया में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये योजना हमें नहीं चाहिए। भील प्रदेश हमारे खाली बना दो, तो भील प्रदेश बना दो क्या? उसको भील प्रदेश से क्या अनाज नहीं चाहिए? पेट नहीं भरना है क्या? उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए क्या? दोस्तों नमस्कार, हम इस वक्त 84 विधानसभा के सिमलवाड़ा में, और सिमलवाड़ा में आज हमारे बीच में डूंगरपुर से दूसरी बार विधायक और युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में गणेश जी घोगरा साहब हैं। और आज यहाँ पर विधायक प्रत्याशी महेश जी रोत और तमाम बड़े कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री जी के साथ में मीटिंग थी, और इस चुनाव को लेकर के हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या लगता है, क्या रिपोर्ट आज की मीटिंग किस मुद्दों पे थी और क्या लग रहा है इस धरातल पे क्या रिपोर्ट है? देखो, उपचुनाव को लेकर जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, इनकी बैठक रखी गई थी। हमारे जो प्रभारी जो लगाए हैं उपचुनाव में, क्षेत्र में अपनी अपनी ड्यूटी दी है। अपने अपने बूथ पर कैसे काम करना है, सरकार की, हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसकी योजना क्या थी, वो आम लोगों तक बताना है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, अगर टीएसपी क्षेत्र में अगर शांति सद्भावना बनी रहे, तो यहाँ की जनता को, क्षेत्र की जनता से अपील हम करेंगे कि कांग्रेस को वोट करें, महेश रोत को जिताएं। शांति सद्भावना कांग्रेस जीतती तो बनेगी और अन्य पार्टियां जीतती तो। हाँ तो देख लो ना, पत्थर मार रहे हैं ना। जब से दूसरी जो समाज की पार्टी आई, तब से शाम पड़ते ही घर से लोग निकल नहीं सकते, पत्थर मारना चालू हो गए। लूट मार, मारपीट, किसको मार रहे हैं? आदिवासी को मार रहा है। तो शिक्षा का स्तर भी बिगड़ा है। और इन्होंने जो कौन सी पार्टी, कौन सी पार्टी? जो बीजेपी पार्टी है वो और कौन सी है? बीजेपी नहीं। हाँ, बीजेपी का तरफ से क्या आप? तो बीजेपी तो झूठ बोलती है ना। जो अडानी अंबानी की पार्टी है बीजेपी, किस बात की पार्टी वो? ये तो अंग्रेजों के वो थे, चमचे थे, गुलाम थे अंग्रेजों के। बीजेपी तो देश आजाद तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के लोगों ने कराया है। ये दोनों पार्टी झूठ है। ये क्षेत्रीय पार्टी हमारे उभरी है, ये भी झूठ है। और भारतीय जनता पार्टी ये भी झूठ बोल रही है। इसने कुछ नहीं किया युवाओं के लिए। इस बार इस चुनाव को लेकर के क्या 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 माहौल बनने वाला? देखो, चुनाव तो यहाँ की जनता तय करेगी। हम हमारा प्रयास करेंगे। हम हमारे कांग्रेस पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, और कांग्रेस ने जो अब दोनों पार्टियां कहती है कि भारतीय जनता पार्टी 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। भाई आपने क्या किया? आप तो बताओ, क्या किया आपने? बताओ। ये 70 साल पहले क्या रोड थे क्या? 70 साल पहले तालाब थे क्या? 70 साल पहले ये सुई नहीं बनती थी हमारे देश में। महात्मा गांधी जी ने एक लाठी चलकर अंग्रेजों को भगाया। 200 साल तक हमारा देश गुलाम था। इंदिरा गांधी गरीबों के लिए योजना बनाती थी, गरीब के लिए कुछ कई सारी स्कीम बनाई, वो गरीब को भला करती थी। इसलिए इनके ही लोगों ने इंदिरा गांधी को 36 गोलियां मारी, वो शहीद हुई। उसके बाद उनका बेटा राजीव जी, वो भी प्रधानमंत्री बने। वो भी आदिवासियों में जाते थे, गरीब में जाते थे, 36 कौम का भला चाहते थे, देश को आगे बढ़ाने का काम। आज जो इंटरनेट और जो मोबाइल है, किसकी देन है? जो किसकी देन है? ये राजीव गांधी की देन है। ये सोच कोई सोच सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये खाली कुछ इनकी स्वार्थ की राजनीति करना चाह रहे हैं, भले भारतीय जनता पार्टी हो, भले बीजेपी हो। उनके निजी स्वार्थ की। और क्या बताओ? ये राम के नाम पर वोट मांगेंगे। कौन? भारतीय जनता पार्टी बोले हिंदू मुस्लिम करेंगे। चुनाव आते हिंदू मुस्लिम करेंगे, गाय के नाम पर वोट मांगेंगे। अरे तुम्हारे घर गाय है क्या? ये तो कुत्ते पालने वाले हैं। ये क्या गाय को वो घास खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे? हमको पूछो, गाय हमारे घर गाय है, हमारे घर भैंस है, हम गोबर उठाते, हम चारा देते, कितना दूध देती हमको बताए, इनको क्या बताए? ये तो खाली चुनावी दंगा कराना चाहते हैं। वो भी तो इसी एरिया के हैं। कौन से? जो जैसे प्रत्याशी उनके पार्टी की बात कर रहे हैं। जो जिस प्रत्याशी को, दोनों जो प्रत्याशी हैं बीएपी और बीएपी वाले, इनको एमएलए का फुल फॉर्म ही पता नहीं है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि यहाँ की जनता को, जो शिक्षित हो, युवा हो, समझदार हो, उसको भेजो विधानसभा में, आपकी बात उठाएगा, यहाँ क्षेत्र में विकास कराएगा। विधानसभा के पटल पर एक बहस हुई, इसमें आपने कहा कि
डूंगरपुर को लेकर के बांसवाड़ा को लेकर बांस चरपोटा और सब भील जो है अलग से धर्म कोड लागू होना चाहिए और इस एरिया में भीलों के लिए अपने पुरजोर तरीके से आवाज खूब वीडियो पे वायरल हुआ। एक भील प्रदेश की मांग जो इस तरह से एक यूनिक मांग चलती है उस पर आपका क्या कहना है? देखो, क्षेत्र की जनता की मांग होगी, हम ये नहीं कहते कब बनेगा कब नहीं बनेगा। क्षेत्र की जनता मांग कर रही हो तो हमारे पुराने जैसे बाप दादा भी जो मावजी महाराज के भजन गाते थे, जाम्बूखंड ने यूं करके, जाम्बूखंड का नाम आता है। और जो भी बनेगी, अगर राज्य बनता है तो अच्छी बात है। नहीं, आप जाम्बूखंड का कह रहे हैं, कुछ लोग जाम्बूखंड का भी कह रहे हैं और भील प्रदेश का। हाँ, तो भील प्रदेश में सभी रहते हैं, इसमें कोई भील प्रदेश अकेले ही नहीं रहते। तो जाम्बूखंड में किसी को आपत्ति होगी? जैसे झारखंड में भी आदिवासी रहते हैं, झारखंड में नहीं रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं, लेकिन वहाँ झारखंड नाम रखा है। तो यहाँ भी जाम्बूखंड के नाम से अलग राज्य बन जाए तो किसको आपत्ति है? किसी को हमको तो राज्य अलग बने वो या नहीं बने, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार से भी मांग ये है कि हमारे यहाँ टीएसपी एरिया में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और प्रशासनिक सेवा में जो 12% 12.5% जो मिलता है उधर के महिलाओं ने फायदा उठाया है और वो सक्षम है, जमींदार है, जागीरदार है। और हम यहाँ भील है, टीएसपी एरिया में हमारे पास 1 बीघा 2 बीघा जमीन है और भौगोलिक स्थिति भी हमारी ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक नहीं है। वास्तविक में आरक्षण की जरूरत हमारे टीएसपी एरिया को, भीलों को तो ये मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर ये मांग हमारी हो जाती है तो फिर हमको कोई राज्य अलग की मांग थोड़ी करेंगे। ये हो जाती है तो फिर भील प्रदेश के लिए कोई मांग? हाँ, फिर यही मांग है हमारी, यही मांग है, वास्तविक यही मांग है हमारी। ये मांग हो जाती है तो ठीक है। आपका एक और बयान विधानसभा में आपका था और फिर कई सभाओं में कहा कि राजकुमार जी गेहूं बंद करवा रहे हैं। हाँ, तो करवा रहे हैं दिल्ली में, आपने सुना नहीं क्या? फ्री की योजना बंद करवाओ यूं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो दिल्ली की पटल पर इन्होंने बोला है ना, जो तो रिकॉर्ड होता है, एमएलए बोलता है, एमपी बोलता है कि फ्री की योजना हमें नहीं चाहिए, भील प्रदेश हमारे खाली बना दो। तो भील प्रदेश बना दो क्या? उसको भील प्रदेश से क्या अनाज नहीं चाहिए, पेट नहीं भरना है क्या? उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए क्या? आम आदमी को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य वो नहीं चाहिए? खाली भील प्रदेश से क्या हो जाएगा? बताओ तो सही आप। और कब बढ़ेगा? राजनीतिक पार्टियों का डिमांड, हम पत्रकार तो नहीं कर रहे। पत्रकार नहीं, आप भी तो देखते हो ना क्या बोला उन्होंने, फ्री की योजना। तो आज फ्री की योजना जैसे उनसे ये सवाल किया, उनका कहना था गेहूं खराब आ रहे हैं तो चेंज करवा। नहीं, फ्री की योजना बंद करो यूं का है। फ्री की योजना में सब आ गया, पेंशन भी आ गई, जो हमारे जीरो बिल आते थे वो भी आ गया, गेहूं भी आ गया। जो फ्री की योजना मिलती थी वो सब बंद करो यूं कहा इन्होंने। हमको नहीं चाहिए, हमको खाली भील प्रदेश दिला दो। तो भील प्रदेश से क्या होगा? यहाँ शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, रोड चाहिए, हमको भरपेट भोजन चाहिए, रोजगार चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, ये चाहिए, यही चाहिए ना। मेन मांग तो यही है ना। ये मांग नहीं हो रही है इसलिए मांग कर रहे हैं कि हमारे राज्य अलग चाहिए। अगर हमें ये 2 मांगे हमारी पूरी कर दो। कौन मांग कर रहा है? आप गणेश गोगरा उस बात के लिए समर्थन नहीं देता? किस बात के लिए? भील प्रदेश। देखो, अगर मैं यही कह रहा हूं, अगर हमारे ये 2 मांग पूरी हो जाती है तो फिर राज्य अलग क्यों करना भाई? जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिल जाए और प्रशासनिक सेवा में 6.5% हमको टीएसपी एरिया को भीलों का आरक्षण मिल जाता है तो फिर क्यों मांग करेंगे? हमारी यही आपका 19-20 मिनट की वो जो डिबेट थी उसमें आपने यही कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो और सब जगह भीलों के नाम पे राज्य बने। अब उनका भी कुछ ये सिमिलर मुद्दे तो हैं। मुद्दे तो हम तो पहले से उठा रहे हैं, ये तो बाद में उठा रहे हैं, ये तो बाद में उठा रहे हैं। इनको छात्र संघ का अध्यक्ष एनएसयूआई से हमने बनवाया है। ये तो एबीवीपी के प्रोडक्ट है, बीजेपी के प्रोडक्ट है राजकुमार जी। तो उनको पूछना कांग्रेस कौन है सच्चा? ये तो खाली बातें करते हैं, ये प्रोडक्ट है एबीवीपी के। ठीक है, हमने लाया एनएसयूआई में, छात्र संघ अध्यक्ष बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बात करें।